दिल्ली की रहने वाली रेखा गुप्ता का ना कोई बॉयफ्रेंड था और ना कोई नाजायज संबंध, लेकिन शादी के 3 साल बाद ही अपने पति की हत्या करवा देती है। हत्या की प्लानिंग पहले से ही उसने रच रखी थी, यानी कि घर के सीसीटीवी कैमरे को हत्या से पहले उसने बंद करवा दिए थे और अपने घर वालों को फोन करते ही उसने कुछ ही मिनट पे उसके घर वाले वहां पर पहुंच जाते हैं। साले और उसकी भाभी मिलकर उसके पति की हत्या कर देती हैं। सीने पर इतने वार करते हैं कि सीने की हड्डी टूट जाती है और वहीं विनय जो है तड़प कर मर जाता है। लेकिन उसको मारने का पूरा जो षड्यंत्र था रेखा गुप्ता ने कैसे रचा था, ये पूरी कहानी आपको जरूर सुननी और समझनी चाहिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं अमर क्राइम स्टोरी। आज की सच्ची कहानी की शुरुआत होती है राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के रहने वाले विनय गुप्ता, जो कि पढ़ने लिखने में बड़े ही होशियार थे और उनका स्वभाव बहुत ही सीधा साधा था। माँ बाप के इकलौते बेटे थे, परिवार भी बहुत शांत स्वभाव का था। पढ़ाई लिखाई में उनका मन अच्छा लग रहा था और इसी बदौलत उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है दिल्ली से ही हासिल किया। उसके बाद एक अच्छी कंपनी में इनको जॉब मिल गया। जॉब करते करते कुछ कंपनी चेंज करने के बाद इनको एयरटेल में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी लग गई। काफी अच्छी नौकरी थी। उसके बाद 2023 में विनय गुप्ता की शादी दिल्ली के ही रहने वाली रेखा गुप्ता से होती है। शादी करने के बाद धूमधाम से जब शादी हो जाती है तो इनका एक खुशहाल परिवार अच्छे से रह रहा था। लेकिन शादी के कुछ ही महीने बाद रेखा गुप्ता जो है विनय से बहुत ज्यादा झगड़ा करने लगी, उसके माँ बाप से झगड़ा करने लगी। डेली किचाइन घर में बना रहता था। इधर बीच विनय का प्रमोशन हो जाता है। उसको एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी एडाब में इसको एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। 5 लाख रुपए महीने तनख्वाह की। विनय को पैसे की कोई कमी नहीं थी, घर परिवार सब कुछ ठीक था। लेकिन रेखा गुप्ता के आने के बाद घर में अशांति सा माहौल बना रहने लगा। उसके माँ बाप जो है निर्णय करते हैं, बेटे से बात करते हैं और कहते हैं कि हम लोग 2nd फ्लोर पर रहेंगे और तुम जो है अपने परिवार को लेकर 3rd फ्लोर पर रहो, क्योंकि साथ में रहेंगे तो बार बार लड़ाई झगड़ा किचाइन घर में बना रहेगा। अब ये विनय बात मान लेता है और अपनी पत्नी रेखा गुप्ता को 3री मंजिल यानी 3rd फ्लोर पर लेकर रहने लगता है। लेकिन वही धीरे धीरे वही ड्रामा फिर से स्टार्ट होने लगता है। इधर समय बीतता रहता है और रेखा गुप्ता को कोई बच्चा भी नहीं होता। शादी के 3-3.5 साल बीतने के बाद भी जब कोई बच्चा नहीं होता, तब विनय गुप्ता और रेखा गुप्ता फैसला करते हैं, IVF का सहारा लेते हैं और इनको जुड़वा बच्चे होते हैं। जुड़वा बच्चे होने के बाद ही जो है इनकी और परेशानियां जो बढ़ जाती है, कहानी और बढ़ जाती है। दरअसल बच्चे होने के बाद रेखा गुप्ता बच्चों का एकदम केयर नहीं करती थी, घर का भी कोई केयर नहीं करती थी। एकदम महारानी की तरह घर में रहती थी और किसी का कुछ सुनने, जब कोई कुछ कह दे तो वो सुनना भी पसंद नहीं करती थी। यही बात धीरे धीरे घर कर गया और विनय जो है रेखा के साथ रोज रोज किचाइन करके थक गया था। वो नीचे वाले फ्लोर पर अपने माँ बाप के साथ रहने लगा। लेकिन कुछ दिन रहने के बाद उसको एहसास होता है कि उसकी पत्नी और 2 बच्चे अकेले हैं। फिर वो अपनी पत्नी और बच्चों के पास सुबह ऊपर जाता है अपने कमरे में और देखता है कि उसके दोनों बच्चे जो है रो रहे हैं, उनको तबीयत खराब है। रेखा से कहता है कि तुम इनको टाइम से दवाई क्यों नहीं देती हो। इसी बात से चिढ़ गई इतनी उसकी पत्नी कि बच्चे मेरे भी हैं तो तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, तुम मुझे छोड़कर चले गए, इनका देखने वाला कोई नहीं था, मैंने खुद कैसे संभाला इनको और तुम आके यहाँ पर हुक्म दे रहे हो मुझे। इसी बात से लड़ाई इतनी बढ़ गई कि रेखा गुप्ता अपना मोबाइल लेकर नीचे आती है और अपने भैया भाभी को फोन करके तुरंत घर पर बुलाती है। कुछ ही मिनट बाद उसके भाई और उसके भाभी घर पर पहुंच जाते हैं। अब घर पे जैसे ही उसके भाई और भाभी आते हैं, विनय गुप्ता उनको पानी पिलाने के लिए गिलास देता है। लेकिन वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन से आंख मिलाने की, मेरे बहन को डांटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसी बात पर धीरे धीरे बहस स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद देखते ही देखते जो है रेखा गुप्ता का जो दोनों भाई थे वो विनय गुप्ता के सीने पर चढ़कर कई वार करने लगते हैं। जोर से आवाज होती है। माँ बाप भी दौड़कर ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचते हैं और देखते हैं। माँ बाप ने अपनी आंखों से देखा कि विनय के ऊपर रेखा के दोनों भाई चढ़े हुए हैं और भाभी भी उस पर हमला कर रही है। इनके पिता जो है उस अपने बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे के ऊपर लेट जाते हैं, लेकिन इनके जो भाई हैं उसका हाथ पकड़कर उनके पिता को दूर कर देते हैं और उसके बाद विनय के ऊपर सीने पर चढ़कर कई वार करते हैं। मुक्के मारकर उसके सीने के हड्डी को तोड़ देते हैं। विनय वहीं एकदम अधमरा होने लगता है। तब हड़बड़ाहट में इसके भाई जो है कुछ समझ नहीं पाते और उसको लेकर जो है
एम्बुलेंस में लादने की कोशिश करते हैं, गाड़ी से उसको अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विनय जो है अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसकी मौत हो जाती है और उसके भाई और भाभी वहां से छोड़कर उसको भाग जाते हैं। अब जब इसके माँ बाप रो रो कर विनती करते हैं पुलिस थाने में, तब उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है और इनको पकड़ लिया जाता है। पुलिस अब उन तमाम पहलुओं पर नजर रख रही है, जब हत्या से पहले घर के अंदर का सीसीटीवी कैमरे को बंद करना और विनय और रेखा के गुप्ता के जो संबंध है वो कैसे हैं, ये सारी पहलुओं पर पुलिस जो है जांच कर रही है। अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा आखिरी वजह इसकी क्या थी हत्या करने की, कि महज 3 साल पहले हुई शादी और उसके बाद रेखा गुप्ता ने बिना कोई बॉयफ्रेंड, बिना कोई नाजायज संबंध, ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर भी अपने पति की हत्या कर दी। जो 5 लाख महीने की तनख्वाह उठाता था, उस पति को उसने मौत के घाट उतरवा दिया अपने मायके वालों से मिलकर। उसके मायके वालों ने भी ये नहीं सोचा कि अपनी ही बहन का वो सुहाग उजाड़ रहे हैं।